जय श्री राम। आज हम बात करेंगे उद्देश्य सेठी जी से। ये हैं गंगानगर से, राजस्थान से, और हमारी एस्ट्रो मीट में लुधियाना आए हैं। हमारी एस्ट्रो मीट कल रहेगी 14 दिसंबर को। तो आज इनसे हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं टैरो कार्ड के लिए। क्या टैरो कार्ड जितना भारत में प्रचलित हो रहा है उसके क्या रीजंस है, क्या वो स्टीक है, कितना को वो अपना सही प्रेडिक्ट करता है, कितना को सही बताता है। तो उद्देश्य जी का जो लास्ट अपना 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसकी टॉक करेंगे। तो बात करते हैं उद्देश्य जी से। मेरा एक पहले तो आपका वेलकम है लुधियाना में, पंजाब में। और मेरा टैरो से ही आपके साथ एक सवाल रहेगा कि टैरो पूरे भारत में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं और सबको अच्छा बता भी रहे हैं। लेकिन टैरो के लिए मेरा एक सवाल आपके लिए रहेगा कि क्या बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि टैरो हार्म करता है, टैरो करने वाला उस पर कुछ हार्म आता है? जी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। टैरो हार्म नहीं करता। अगर हार्म करता तो शायद मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। टैरो सीखते हुए, टैरो करते हुए हम भगवान का नाम लेते हैं, देवी माँ का, शिव बाबा का, अपने गुरु का नाम लेते हैं। उन्हीं को ही याद करके हम अपने टैरो की जर्नी को शुरू करते हैं और टैरो करते हुए भी हम उनका नाम लेते हैं जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टैरो हार्म करता। साथ में ये भी है कि आपकी अध्यात्म की जर्नी साथ साथ आप करते हैं, टैरो के साथ साथ करते हैं, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, उससे आपकी प्रेडिक्शंस भी बहुत अच्छी होती है। तो हार्म करने वाला कंसेप्ट नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि हार्म करने का जहाँ तक कुछ लोगों को ये गलतफहमी है। देखिए, कोई भी बिज़नेस करने का तरीका, कोई भी काम करने का तरीका, कोई भी सेवा करने का तरीका एक होता है। सब में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि टैरो आपसे नाराज़ हो जाए। इसलिए हार्म करने वाला ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, आपके इंट्यूशन आपके साथ ना दे, ये ज़रूर हो सकता है। आपका कहने का भाग अगर कि आप इस टैरो को कंटिन्यूस आप रीड करते हैं तो इसका कोई हार्म नहीं है। और नहीं। अगर आप भगवान से जुड़े रहते हैं, उनको आप मेडिएट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप दूसरों के भी दुख सुख जो वो आपके पास लेके आते हैं, जब अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, जब अपनी हेल्थ के लिए, तो उन सब का भी आंसर ईजिली दे सकते हैं बिना हार्म हुए। तो इसमें कोई भी हार्म की कोई ऐसी बात नहीं है। तो सेकेंड सवाल मेरा एक आपसे रहेगा कि क्या टैरो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करता है? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है और आपका बिल्कुल सही ख्याल है। टैरो पास्ट भी बताता है, प्रेजेंट भी बताता है और फ्यूचर तो बताता ही है जी। देखिए, इसमें हमारा खुद का भी इंटेंशन होना ज़रूरी है। हमारा खुद का जो इंटेंट है उस क्वेश्चन के लिए, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सर आप ही बता दीजिए कि क्या है क्या नहीं। ऐसा नहीं सर, आप मैम, आप बिल्कुल अगर सीरियस होकर के क्वेश्चन पूछेंगे, अपने पूरे दिलो जान से आप क्वेश्चन, अगर आपका कोई है, अगर आप वो रखेंगे सामने, तो टैरो वो बात सुनता है और उसका आपको जवाब देता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं कॉल पे होता हूँ और सामने वालों के कपड़े तक भी कलर बता देता हूँ कि आपने इस कलर के कपड़े पहने होंगे, या आपके घर में कुत्ता है, या आपके घर में बिल्ली है, या आपके घर में पैरेट है। यहाँ तक भी सटीक प्रेडिक्शंस हो जाती है। आपका मतलब कहने का भाव कि टैरो बहुत अच्छा आंसर देता है। डिपेंड ऑन कि टैरो करने वाला अध्यात्म के साथ हो, अपने ईस्ट के साथ जुड़ा हो, अपने भगवान के साथ जुड़ा हो। और टैरो की जो एनर्जी है वो हर जगह हम उसको एनर्जेटिक कर सकते हैं। डिपेंड ऑन कि टैरो करने वाला कितना उसमें लीन है। तो थैंक यू सो मच। आपके दोनों सवाल बहुत अच्छे थे। एक सवाल मैं ये आपसे शॉर्ट सा पूछूंगी कि क्या ये आपका जो टैरो कार्ड से हम जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, ये कंसेप्ट भी टैरो रीड करते हो, आप बताते हो क्लाइंट्स को? बिल्कुल बिल्कुल मैम। मेरे क्लाइंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं, जब भी उनको नया जॉब के लिए जाना है या जब भी वो जॉब को चेंज करना चाहते हैं, वो अक्सर पूछते हैं। कोई नया बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं। कई बार उनके दिमाग में होती है चीज़ें कि कौन सा बिज़नेस उनके लिए अच्छा है या कौन से किस तरह की जॉब उनको करनी चाहिए। तो टैरो बिल्कुल एक्यूरेटली उनको जवाब देता है और गाइड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको खुद को नहीं पता होता किस तरह से उनको चेंज करना है जीवन में। टैरो एक्यूरेटली टाइम भी बताता है कि इतने समय तक आपकी जॉब चेंज होगी ही होगी। और कभी कभी बिजनेस भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर देता है कि किस किस तरह से आप बिज़नेस करेंगे। एक मेरे क्लाइंट भी थे वहाँ गंगानगर में, बहुत फेमस भी हैं। तो उनके साथ तो इस तरह से हुआ, उनको मैंने उनका जब क्वेश्चन आया मेरे पास बिज़नेस को लेकर के, तो मैंने उनको बताया कि पहले आप जूसेस में जाएंगे, फिर एलोवेरा में जाएंगे, फिर आप कॉस्मेटिक्स में जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से उनकी जर्नी चली। वो खुद हैरान हो गए कि जिस तरह से आपने कहा था उस तरह से ही हुआ सब कुछ।
तो बिल्कुल तो ये आपका होता कहने का भाव मतलब टैरो का अगर सही प्रेडिक्शन करने वाला टैरो बिल्कुल, रीडर है बिल्कुल, तो वो अच्छे से हर चीज को प्रेडिक्ट कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी ज्योतिष विद्या का एक ऐसा हिस्सा है, जैसे हम MBBS करते हैं उसमें हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ही हमारी ज्योतिष विद्या के भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे वास्तु है, नाड़ी कुंडली है, या वैदिक कुंडली है, या लाल किताब है, या फिर हम आजकल अंक ज्योतिष पे बहुत लोग बिलीव करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये भी ज्योतिष विद्या का एक ऐसा हिस्सा है जो उनको सही रिजल्ट दे सकता है। थैंक यू सो मच उद्देश्य जी के लिए, थैंक यू सर।